हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्यूटर प्राइज। आपका स्वागत है हमारी मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में एनालाइज करेंगे 20 जनवरी के चार्ट को, जानने की कोशिश करेंगे 21 जनवरी की संभावनाओं को, कहाँ पे सपोर्ट रहेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं प्रीवियस डे का बता देता हूँ आपको। देखिए कितना ट्रेंडिंग रहा कल निफ्टी डाउन साइड में, और उसके बाद यहाँ से इसने सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लेवल जो है यहाँ ये कौन सा लेवल है जिससे इसने सपोर्ट लिया। अगर आप बता सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कौन सा लेवल है जहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, तो चलिए पहले हम मार्क कर लेते हैं कुछ लेवल्स को जो हम डेली मार्क करते हैं। पहले हम मार्क करेंगे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ठीक है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये कौन सा लेवल है जहाँ से इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल कौन सा है जहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया अपने आप को। ठीक है, तो ट्रेडिंग में कहावत होती है कि सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो वही यहाँ पे हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो वनडे के चार्ट पे चलते हैं। वनडे के चार्ट पे जाके हम देखते हैं। तो हम आ गए हैं वनडे के चार्ट पे। तो वनडे के चार्ट पे देखिए यहाँ पे, वनडे के चार्ट पे देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है, ये वाला लेवल अगर आपको देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो इसके रेजिस्टेंस बना हुआ था। ये देखिए यहाँ से दोबारा से नीचे गिर रहा था। ठीक है, लेकिन जब इसने इस प्राइस को यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ मूव हो गया, तो अब जो इसके लिए रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस था, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आज की जो प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इससे ऊपर ही रहने वाला है निफ्टी में। ठीक है, प्राइस इस लेवल से ऊपर ही रहने वाला है। तो वो तो पता लगेगा ओपनिंग होने के बाद कैसी ओपनिंग होती है आज निफ्टी में, निफ्टी दोनों में। ठीक है, लेकिन ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं और लेवल्स को जो हमारे आसपास हमें दिख रहे हैं। लेवल जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई लेवल है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के अलावा। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के अलावा कोई लेवल है। अगर मैं चार्ट पे अगर मैं बात करूं, चार्ट पे और कौन सा लेवल हो सकता है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आज के लिए। देखिए यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट जरूर लिया था, लेकिन ज़्यादा अच्छी खासी सपोर्ट नहीं है। ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये वाला, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस एक बार ही है, तो इसे सेकंड टाइम फेस कर सकता है दोबारा से इस रेजिस्टेंस को। तो इतना कोई इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है ये भी। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है। ठीक है, दो लेवल हमारे लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ बाकी लेवल्स की, तो ऐसा कोई लेवल मुझे अभी हाल फिलहाल में निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं, ऊपर की तरफ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ऊपर की तरफ एक वर्जन सीपीआर है ये। तो वर्जन सीपीआर को हम अभी मार्क नहीं कर रहे, क्योंकि आज की रेंज ही इतनी बड़ी है कि उसमें ये उसी रेंज में ट्रेड करेगा। अगर मैं देखूं एसजीएक्स निफ्टी आज 135 पॉइंट नीचे दिखा रहा है ओपन होते हुए। 135 पॉइंट का मतलब हुआ कि गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है आज निफ्टी में। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है आज निफ्टी में। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हमें नीचे की सपोर्ट को देखना होगा कि कहाँ पे सपोर्ट होंगी। तो वापस से हम चलते हैं वनडे के चार्ट पे और नीचे की सपोर्ट को देखते हैं। तो नीचे अभी कोई सपोर्ट ऐसी नहीं दिखाई दे रही निफ्टी के लिए। ठीक है, नीचे गिरने के लिए निफ्टी बिल्कुल तैयार है। सीपीआर तक 17,253 के लेवल, 17,250 के लेवल तक गिरने के लिए तैयार है निफ्टी अभी। ठीक है, और जैसे इसने सीपीआर को ब्रेक किया तो हम ये वाला लेवल देखेंगे 16,400 का लेवल। और अगर मैं बात करूं इसके आज के सीपीआर की, तो इसका सीपीआर लगभग यहाँ पे रहने वाला है। मैं बताऊं इसका सीपीआर आज वाइट सीपीआर रहने वाला है, वाइट टू एवरेज सीपीआर रहेगा इसका, और सीपीआर लगभग यहाँ पे रहेगा इसका। वाइट टू एवरेज सीपीआर लगभग यहाँ पे रहेगा। और ओपनिंग मुझे जहाँ तक लग रही है कि इसकी ओपनिंग जो होगी, इसकी जो ओपनिंग होने वाली है वो लगभग इस लो के नीचे ही होने वाली है। जो इसका कल का लो था, इसके नीचे ही ओपनिंग होने वाली है। तो उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। हम इस लेवल को इम्पोर्टेंट लेवल देखेंगे, क्योंकि कल इसने सपोर्ट का काम किया था, तो अब ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है इसके लिए। ठीक है, अगर प्राइस इससे नीचे ओपन होता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस भी बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस नीचे ओपन हुआ और इसने इसको ब्रेकआउट दिया इस लेवल को दोबारा, तो ये दोबारा इसके लिए सपोर्ट का काम भी कर सकता है।
तो हमें वेट करना होगा कैंडल क्लोज का, कि कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो आज की जो ट्रेड हमारी बनती है तो इस लेवल पे बनती है। अगर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया कैंडल क्लोज के बाद, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ बियरिश हो जाएंगे और हम टारगेट करेंगे 2R को या फिर नेक्स्ट पिवट को, ठीक है। अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद बुलिश कैंडल, अच्छी बुलिश कैंडल बनाई इसने, तो हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे और टारगेट करेंगे CPR को, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड बनती है निफ्टी में आज की, ठीक है। निफ्टी में 2 ट्रेड बनती है ये। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट रहेगी, कहाँ हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखिए कल बैंक निफ्टी का CPR देखिए आप एक बार, कितना नैरो CPR था। एक लाइन दिखा रहा है बिल्कुल, तीनों लाइन होती हैं, टॉप CPR, बॉटम CPR एंड मिडिल CPR, तीनों की एक ही लाइन दिखा रहा है बिल्कुल। तो कितना नैरो CPR था कल बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने पहली रेड कैंडल बनाई इसके बीच में, CPR के बीच में, लेकिन इसको कोई भी कैंडल इसको क्रॉस नहीं कर पाई और यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया वो कंटिन्यू रहा। फिर इसने CPR को दोबारा टच किया, CPR को टच करने के बाद दोबारा और सेलिंग प्रेशर आया और ये देखिए कहाँ पे। उसके बाद निफ्टी ने जैसे ही मूव करना शुरू किया तो बैंक निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सपोर्ट थी कल, जो मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको। तो पहले हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। जो लेवल हम मार्क करते हैं, तो पहले प्रीवियस डे हाई मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे लो। अगर मैं बात करूं हायर टाइम फ्रेम में जाके कि हायर टाइम फ्रेम में कौन सी वो सपोर्ट थी जिसने इसको सपोर्ट दिया था, तो हायर टाइम फ्रेम में देखिए ये लेवल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था और प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसने इसको क्रॉस किया तो इसके लिए अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ये वाला लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन आज जैसा दिख रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो इस प्राइस के इस लेवल्स के आसपास ही ओपनिंग होगी। जो ये लेवल कल सपोर्ट का काम कर रहा है इसके आसपास ही ओपनिंग होगी, या तो इससे नीचे या इससे ऊपर, ठीक है। तो अगर इसकी मैं सपोर्ट की दूसरी सपोर्ट की बात करूं, तो इसमें एक डेली पीरियड भी हमें दिखाई दे रहा है। ये वाला पीरियड है 37,300 के लेवल पे, 400 के लेवल पे ये वाला पीरियड दिखाई दे रहा है। तो ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। इसकी कोडिंग करें हम अलग कलर से, ठीक है, ताकि इसका हमें पता लगता रहे। तो इसकी हम कोडिंग करते हैं, ये लेवल है, ठीक है। तो हमने इस लेवल को मार्क कर लिया। उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करते ही इसमें फ्री फॉल है CPR तक, ठीक है। तो आज की ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पे होती है आज की, ठीक है। जैसे एग्जिट निफ्टी दिखा रहा है उस हिसाब से तो बहुत नीचे ओपनिंग होने वाली है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी का CPR आज इसका CPR देखिए, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो इसका CPR मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एवरेज CPR एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एवरेज वाइड भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी अगर ओपनिंग नीचे ओपनिंग होती है तो इसकी ओपनिंग समवेयर कल की डे की रेंज में ही ओपनिंग होगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल की डे की रेंज में ही ओपनिंग होनी चाहिए बैंक निफ्टी की। तो और ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए बैंक निफ्टी में, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये वाला लेवल। तो इस लेवल पे हम अगर इस लेवल पे ये बुलिश कैंडल देता है तो हम बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ हम इस लेवल को देखेंगे, यहाँ ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड हैं, कुछ सेटअप है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। तो जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज मार्केट से, तो मार्केट में आज फिर गिरावट रहने वाली है। तो आज फिर कोशिश होगा ट्रेड करना होगा, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और फ्राइडे के दिन मोमेंटम थोड़ा अजीब सा रहता है। जैसे कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, समवेयर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो प्राइस यहीं पे ही घूमता रहेगा। तो फ्राइडे के दिन यही होता है ज़्यादातर, ठीक है। जैसा हम 2 दिन से देख रहे हैं ट्रेंड, 2-3 दिन से ट्रेंड बना हुआ है डाउन साइड में, तो वो ट्रेंड नहीं रहता। तो फ्राइडे के दिन थोड़ा अपनी क्या करना चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपने सेटअप से ट्रेड कीजिए, अगर आपको ट्रेड मिले ट्रेड कीजिए अपने सेटअप से, लेकिन अपनी जो
क्वांटिटी है, जो आपका लॉट साइज है उसे कम कर दीजिए, ठीक है। तो जाइए अपने चार्ट पे लेवल्स को मार्क कीजिए और हमें बताइए आपने कल कौन सी ट्रेड ली थी और आज कौन सी ट्रेड लेने वाले हो। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे चैनल पे, ना ही व्यूज आ रहे, तो और जो कि ज़रूरी है चैनल पे आना। तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद।